नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 022-2300-1634 या आप हमें 022-2300-1635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये तरीका है हमसे अपने सवाल पूछने का और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी राय सामने रखने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करा दें। हमारे साथ है GCL के अमित खरे, एंजल वन के प्रथमेश माल्या हमारे साथ है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत करते हैं कमोडिटी लाइव कॉलर शो में। और सबसे पहले बुलियन की बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि जबरदस्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है। इनफैक्ट कोहराम हम कहेंगे इसको। जो सोने चांदी की कीमतें हैं उसमें इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि 600 रुपए से ज्यादा गिरकर MCX पर जो सोना है वो 44,000 तक लुढ़का है, तो वहीं चांदी का भाव करीब 1600 टूट चुका है। तो ये बड़ी गिरावट हम सोने और चांदी की कीमतों में देख पा रहे हैं। इस पर जरा थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि बड़ी गिरावट क्यों आई और आगे क्या हम एक्सपेक्ट करें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका करते हैं हम अपने शो में। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी देखी और उससे ज्यादा गिरावट हम सोने चांदी में देख पा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे गिरावट को अभी? देखिए, जब भी फेड की मीटिंग होती है या 2 दिन पहले जो CPI के आंकड़े आए थे तो उस वक्त ये लगभग तय हो चुका था कि इंटरेस्ट रेट को 0.5% बढ़ाया जाएगा। उस दिन हमने अचानक से $45 का एक उछाल देखा था। 600 रुपए 700 रुपए उस दिन एक साथ में भारतीय बाजारों में बढ़े थे। लगभग 55,000 को गोल्ड ने क्रॉस कर दिया था। आज जब सारे ये इवेंट पूरे हो चुके हैं, CPI के आंकड़े आ गए हैं, डॉलर और जो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो वापस सोना अपनी पूर्ववत स्थिति में आ रहा है। और ये हमेशा ही लगभग ऐसा होता आया है। हमने जब भी फेड की मीटिंग खत्म होती है और इवेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सोना अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। डॉलर इंडेक्स में उछाल है, हॉकिश स्टेटमेंट दिया है, आगे इंटरेस्ट बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए सोने के भाव में गिरावट आ रही। बिल्कुल सुरेंद्र सर, हमने MCX पर सोना 54,000 तक तो लुढ़कते हुए देखा है, पर इसी महीने अगर हम बात करें और समझे आपसे, क्या सोने में नया रिकॉर्ड बनते आप देख रहे हैं? देखिए, जो मैं समझ रहा हूँ जिस प्रकार से गोल्ड अपनी चाल चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 1760 का एक बना सकता है। स्पॉट मार्केट में $1760 स्पॉट मार्केट के अंदर ये बॉटम बनेगा और वहां से एक नई तेजी की तरफ गोल्ड बढ़ेगा। मेरे हिसाब से ये तेजी $1840 तक की हो सकती है। तो मैं इसको, ये जो है, मैं इसे सिर्फ एक करेक्शन मान रहा हूँ। यदि $45 परसों CPI के आंकड़े आने के बाद बढ़े थे, तो यदि आज वापस से $45 घट भी जाए तो इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं होगी। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो इन दोनों दिनों को स्किप करते हैं और उस दिन नॉर्मली ट्रेड को अवॉइड करते हैं। तो मैं सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि जब भी इस प्रकार की स्थिति हो, और क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं होती है तो आपको उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी ट्रेड लेंगे इट विल बी वन साइडेड ट्रेड ओनली, उसमें रिस्क पूरा इन्वॉल्व है। सर, चांदी पर जरा फोकस थोड़ा शिफ्ट करें। 1600 रुपए तो करीब चांदी के भाव भी टूट चुके हैं, हमने देखे। तो ऐसे समय में क्या स्ट्रैटेजी रखने की चांदी में सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जितनी सोने में गिरावट आई है, चांदी में उतनी गिरावट नहीं आई है। चांदी के प्राइस हमने लगभग 70,000 को छूते हुए भारतीय बाजारों में देखे थे। फिलहाल ये 68,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है चांदी में स्पॉट मार्केट में $22.80 का बॉटम बन सकता है। मतलब लगभग 66 भारतीय बाजारों में 66,400 से 600 के बीच में एक बॉटम बनने की पूरी संभावना है। लेकिन ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है
मेरा मानना है कि ये टेम्पररी फिनोमिना होगा और वहां से हम एक नई तेजी की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज जो कल फेड ने स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं हुआ तो वो और भी कड़ा रुख अपनाएंगे। और बिल्कुल उनकी जो उनका वक्तव्य था उससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि हम रिसेशन की तरफ मूव होते जा रहे हैं। और यदि हम मूव नहीं भी होंगे तो वो जल्दी चाहते हैं कि पूरी इकोनॉमी मूव हो जाए ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। और जब भी हम इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो प्रीशियस मेटल सोना और चांदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ टेम्पररी एक करेक्शन है। ये बिल्कुल हम इसमें एक नए रिकॉर्ड, नए आयाम बनते हुए 2023 में देखेंगे। बिल्कुल, तो ये एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि एक टेम्पररी फिनोमेना आप इसको मान रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली फेड चेयरमैन की तरफ से जो एक हॉकिश स्टैंस आगे आने वाले समय के लिए भी ब्याज दरों के लिए रखा गया है, उससे एक सेंटिमेंट जरूर कमजोर हुआ है सोने चांदी का। पर आपके अनुसार ये एक टेम्पररी फिनोमेना है, आने वाले समय में एक अच्छी बढ़ोतरी आने को तैयार है सोने चांदी में। धन्यवाद करेंगे सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। एक रिएक्शन हम दोनों गेस्ट से भी सोने चांदी पर ले लेते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, सोने में फिलहाल किसी को अभी रखना हो शाम के सत्र के लिए कोई स्ट्रैटेजी, तो क्या आपकी राय रहेगी? जी, मेरे को लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो है काफ़ी निचले स्तरों से एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। सिल्वर में हम देख रहे हैं कि लगभग ₹52,000 से एक अच्छा उछाल देखने को मिला और प्राइस लगभग 70,000 के आसपास टेस्ट किए। तो मेरे को लगता है कि अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक मुनाफ़ा वसूली देखने को मिलेगी। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड जैसे अभी 54,108 के आसपास है, तो मौजूदा स्तर पर इसमें एक सेल का ट्रेंड लिया जा सकता है। नीचे में लगता है मेरे को ₹53,700 के टारगेट आज या कल में देखने को मिल सकते हैं। 54,350 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 68,200 के आसपास अगर सिल्वर मिलता है, तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट रहेगा 67,000 का और इसका जो स्टॉप लॉस है 68,900 का लिया जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी 1-2 दिन में इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जी। ओके, तो दिन में मुनाफा वसूली आप देख पा रहे हैं अभी। प्रथमेश जी, आपकी राय क्या रहेगी सोने चांदी में, क्या करें अभी? आई थिंक मैं भी मोमेंटम के साथ ही ये प्ले करूंगा। काफी अच्छा गिरावट हुआ है 1% गोल्ड में और करीब 2% सिल्वर में। करीब 52 54 230 अगर मिलता है आज शाम के सेशन में, जो करीब 100 150 रुपीज दूर है, वहां पे सेल करेंगे। 54 430 का स्टॉप रखेंगे। नीचे में टारगेट 53 830 के लिए रखेंगे। गोल्ड की बात कर रहे हैं, फरवरी वायदा। सिमिलरली सिल्वर का मार्च वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 67 860 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है ये काउंटर। 68 490 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 66 600 के लिए रहेंगे। ओके, तो ये तो सोने चांदी पर आए रही है हमारे दोनों ही गेस्ट की। जरा थोड़ा कच्चे तेल की चाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो कच्चे तेल में हल्की खरीदारी हमने लौटती हुई यहां पर देखी है। हल्की तेजी क्रूड में नजर आ रही है। जो ब्रेंट है $83 के करीब पहुंचा है। दरअसल अगले साल ओपेक है और जो IEA है यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मजबूत मांग का अनुमान जताया है। तो ये एक जो सेंटिमेंट है कच्चे तेल को अच्छा लग रहा है, जिसके चलते हम एक जो तेजी है, एक हल्की तेजी क्रूड में इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रथमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगी कच्चे तेल पर क्या किया जा सकता है क्रूड में अभी फिलहाल इस चाल को देखकर? आई थिंक न्यूज फ्लो ड्रिवन है ये काउंटर। क्लियरली न्यूज के ऊपर काफी अच्छा रिएक्शन देता है। बेटर है कि इसमें फ्यूचर्स में ना ट्रेड करे, ऑप्शंस में ट्रेड करे। एट द मनी पुट ऑप्शन 6400 का दिसंबर वायदा का खरीदे। 55 पे मिल रहा है प्रीमियम। स्टॉप लॉस लगाए 20 रुपए का, टारगेट रहेगा 120 रुपए। ओके, यहाँ पर एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। गंगानगर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है। स्वागत करते हैं, नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? सर नाम अशोक कुमार है जी। हेलो मैडम जी। जी, स्वागत करते हैं, बताइए सवाल आपका। हाँ, मेरा सवाल है ग्वाल से। अशोक कुमार। हाँ जी, ग्वाल से है जी। ओके। ये 5,000 कब तक आ सकता है जी? अगले हफ्ते आ सकता है जी? 5,000 ग्वार कब तक आ सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। अमित जी, क्या राय रहेगी ग्वार पर? ग्वार शीट में मेरे को लगता है कि जो है ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। प्राइसेस अभी 6100 के आसपास है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि इसके भाव जो है 5500 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। 5500 से 5400 की एक ऐसी रेंज है जहां पे इनको वापस खरीदारी करनी चाहिए।
तो 5000 के लेवल अभी हाल फिलहाल मेरे को लगता है काफी मुश्किल है, जो चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ। तो 5500 और 5400 एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही ग्वार पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एक नजर जरा बेस मेटल्स पर दौड़ा देते हैं, वहां पर आज कैसा मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ा कमजोरी ही चौतरफा हमने देखी है बेस मेटल्स में। खासतौर पर हमने देखा तमाम काउंटर में, चाहे वो कॉपर हो, जिंक है, वो तो करीब 1% तक टूटे हैं। हर कोई जो काउंटर है वो लाल निशान में ही हमें आज नजर आए। एल्यूमिनियम लेड में एक हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है, तो मेटल की चमक आज कुछ फीकी नजर हमें आई है। प्रथमेश जी, बेस मेटल में आपसे राय लेना चाहेंगे। एक कमजोरी भरा दिन हमें बेस मेटल में देखने को मिला है। कोई स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से खास बेस मेटल में अभी रखने की सलाह रहेगी? यस, मेरे ख्याल से डॉलर स्ट्रेंथ और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रहा है। फिलहाल कॉपर के भाव 710 के आसपास चल रहे हैं। मैं यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजीज रिवाइज करना चाहूंगा। करंट भाव के आसपास 710 पे मिले तो इसको बेचना चाहिए, 714 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 700 के रखेंगे। मेरे ख्याल से पूरे बेस मेटल पैक में कॉपर अच्छा फायदेमंद ट्रेड साबित हो सकता है। सिल्क की सलाह रहेगी इस क्वार्टर में। ओके, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। आपको बताएं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 0.5% की बढ़ोतरी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये अभी एक बड़ी खबर। हमने अभी कुछ समय पहले देखा फेड की तरफ से भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। अब ब्याज दरें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाई है, 0.5% बढ़ाकर अब 3.5% पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तो ये बढ़ोतरी का सिलसिला बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। आइए जरा वापस रुक कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। अर्जुन गंगानगर से। अर्जुन जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा सवाल ग्वार पे है कि 6700 कब तक आ जाएगा? ओके, अभी 5000 का कोई पूछ रहा था एक व्यूअर, 6700 अर्जुन जी पूछ रहे हैं ग्वार पर। अमित जी, क्या लगता है आपको? ग्वार शीट में मेरे को लगता है अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। नीचे में 5700-5800 के भाव आते हैं और ऊपर में 6100-6200 रुपए के भाव आते हैं। अगर 6200 रुपए के ऊपर ये ग्वार शीट निकलता है, जनरली वायदे की बात करता हूँ, तो इनको जो है 67 तक के भाव मिल सकते हैं। अभी इनको एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। 6200 के करीब अगर मिलता है तो एक बार मुनाफा बुक करें। 5700-5800 के भाव अगर मिलते हैं तो वहां पे एक बार छोटे क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। 6200 एक ऐसा पॉइंट है जो क्रॉस करने पर इनको 67 के भाव मिल सकते हैं। ओके, कानपुर से पराग भी इस वक्त हमारे साथ है। पराग जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आज के लिए गोल्ड जी में सुन क्या पा रहे, करना पूछिए सवाल अपना। मैम, आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओ, आज के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी रखें प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से थोड़ा उछाल मिले अभी शाम के सेशन में, वहां पे बेचे 54,230 के आसपास बेचे, 54,430 का स्टॉप लगाए, नीचे में टारगेट 53,830 की तरह 830 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ है, नांदेड़ से राजेश हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, जीरा किस भाव पे बाय करना चाहिए? और सिल्वर मेरा 67,900 पे सेल है मैडम। ओके, जीरा और सिल्वर, ये दो काउंटर है जिस पर ये सवाल पूछ रहे हैं। चलिए जीरा पर सवाल राय जानते हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे जीरा किस भाव पर लिया जा सकता है? जी, जीरे में इस साल हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। जीरा भी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज ही इसने 27,840 के आसपास का एक लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है। फ्रेश एंट्री अगर इनको करनी है तो मेरे को लगता है 27,400 के आसपास अगर इनको आज या कल में भाव मिलते हैं तो एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 27,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है कुछ सेशंस में जीरे में 28,200 से 28,400 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके प्रथमेश जी, एक राय इनके लिए सिल्वर पर भी दे दीजिए। 67,900 पे इनका सेल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो और पोजीशन ऐड करे और 68,490 का ओवरऑल ट्रेड पे स्टॉप लगाए, नीचे में टारगेट 66,600। मेरे ख्याल से और गिरावट इसमें जारी रह सकती है। ओके,
तो ये रही सिल्वर पर राय। राजस्थान से धर्मराज हमारे साथ है, उनसे भी करते हैं बात। स्वागत करते हैं आपका धर्मराज जी। बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने जिंक बेचा गया 265 रुपए में। जिंक, ओके। जिंक 265 में जिंक बेचा, स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है अमित जी? जिंक मेरे को लगता है कि इसमें निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी प्राइस में देखने को मिली है। प्राइस अभी 283 के आसपास है, काफी नीचे का इनका बेचा हुआ है। मेरे को लगता है 282-83 एक ऐसे पॉइंट है जहां पे इनको फ्रेश बाय का ट्रेड लेना चाहिए। सेल के ट्रेड से एक बार एग्जिट होना चाहिए। 82-83 के आसपास अगर मिलता है तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ इनको एक फ्रेश बाय का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को लगता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जिंक के भाव जो है 296 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड इनको एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। ओके। एमपी से कपिल भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। कपिल जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम। मैम सोयाबीन पर राय चाहिए थी, जनवरी में 7,000 हो जाएगा क्या सोयाबीन मैम? सोयाबीन क्या भाव देख रहे हैं आप आने वाले समय में अमित जी? सोयाबीन का जैसे अभी इंदौर का भाव देखें तो लगभग 5300-5500 की रेंज है। मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फरवरी माह तक अगर देखें तो भाव एक बार 6500 से 6700 रुपए तक के हो सकते हैं। तो फरवरी माह तक इनको एक बार के लिए वेट करना चाहिए। 65-67 तक देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं कमोडिटी लाइव कॉलर शो। हमारे साथ अमित खरे और प्रथमेश माल्या है, और एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरियाणा से राजेंद्र हमारे साथ है। राजेंद्र जी स्वागत है, बताइए कौन सा सवाल है आपका। मेरा ग्वार सीड और चने के ऊपर सवाल है जी। ग्वार सीड पे आपका रेट पे क्या करना बनता है और चने में क्या व्यवस्था है? ओके, ग्वार सीड और चने में क्या स्ट्रैटेजी रखे अमित जी? ग्वार सीड में जैसे जनवरी का भाव अभी 6000 के आसपास है, तो मैं इनको सलाह दूंगा अगर इनके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो 6100 के आसपास मिलने पर इनको एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए। और अगर ये फ्रेश ट्रेड लेना चाहें तो 6100 के आसपास फ्रेश सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। 6200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। मेरे को लगता है नीचे में ये 5700-5800 के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर चने की अगर मैं बात करूं तो अभी चना जो है 5200-5300 के आसपास फिजिकल में ट्रेड हो रहा है। मेरे को लगता है 5500 के ऊपर चने में की पोजीशन निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चना जो है एक बेसिक नीड का आइटम है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा इसमें जो है इंटरफेयर ज्यादा रहता है। तो 5200-5300 की रेंज है, अगर इनके पास पोजीशन है तो फिजिकल में इनको माल जो है थोड़ा सा हल्का करना चाहिए। और नीचे में 4700-4800 के भाव अगर मिलते हैं तो वहां पर ये पोजीशन बढ़ा सकते हैं। ओके, एमपी से रोहित हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। रोहित जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। मैम चने और सोयाबीन पे राय चाहिए थी। जनवरी में चना 6000 और सोयाबीन 8000 हो जाएगा क्या मैम जनवरी में? अमित जी बताइए। चने पे जैसा अभी जस्ट डिस्कस किया था अपन ने कि अभी 5200-5300 के आसपास का भाव है। मेरे को लगता है कि 5500 के ऊपर निकलना चने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अभी जो मौजूदा भाव है, अगर थोड़े बहुत बाउंस मिलता है 50-100 पॉइंट का, तो एक बार के लिए भी अपना क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। वहीं पे सोयाबीन के लिए भी अभी जस्ट डिस्कस किया था कि अगर फरवरी तक ये होल्ड करते हैं तो 6500 के भाव सोयाबीन में देखने को मिल सकते हैं। जनवरी वायदे में मेरे को लगता है कि 6000 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी। दिल्ली से सार्थक हमारे साथ है। सार्थक जी स्वागत करते हैं आपका, क्या सवाल है? मैम सिल्वर 69,300 पर बाय करी है, क्या करें हम? 69,300 पर सिल्वर बाय की है। प्रथमेश जी क्या करें अब? आई थिंक फेड की इवेंट के बाद इसमें मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ का है। मेरे ख्याल से 66,600 तक ये पॉसिबल करेक्शन हो सकता है। इनको बाय ट्रेड से निकल जाना चाहिए करीब, और यहाँ से 1500 तक का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सिल्वर पर आए रही है आपकी। एक क्विक मैं टेक लेना चाहूंगी अमित जी आपसे नेचुरल गैस पर। क्या किया जाए अभी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस के प्राइसेस में जो है अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं काफी तेज मूवमेंट है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अभी प्राइस फ्यूचर की जगह मैं ऑप्शन को रिकमेंड करूंगा। अभी 540 का एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन इसमें लिया जाना चाहिए। 30 रुपए के आसपास का इसका भाव है, वहां पे इसको खरीदें। 50 रुपए तक के टारगेट आज या कल में इसमें देखने को मिल सकते हैं, और 19 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
ओके, तो अब एक और कॉलर से बात करते हैं। जगमोहन जी हमारे साथ है। जगमोहन जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। हेलो, नमस्ते। हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम, मेंथा पूछिए सवाल, सुन पा रहे हैं? हाँ, मेंथा ऑयल का मेरा सवाल है। मेंथा ऑयल में तो मैडम क्या लग रहा है? मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल, ठीक है। हाँ, उसका सवाल है, क्या मेंथा में क्या लग रहा है? ठीक है, मेंथा ऑयल पर क्या लग रहा है? मेंथा ऑयल पर अमित जी क्या करें? ये मेंथा ऑयल अभी जैसे कि दिसंबर वायदा 1017 के आसपास है, निचले स्तरों से एक अच्छा बेस इसमें मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है, बेस अच्छा बना रहा है। 1015 के आसपास अगर इनको मिलता है आज कल में तो इनको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 985 के नीचे का रखें। शॉर्ट टर्म का इसका मेरे को लगता है 1064 से लेके 1090 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, निशांत जी हमारे साथ है वेस्ट बंगाल से, उनसे भी बात करते हैं। निशांत, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मैं क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल में क्या करें? कच्चा तेल, प्रथमेश जी क्या रखें स्ट्रैटेजी? इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करें, फ्यूचर्स में ट्रेड न करें। ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी 6000, एट द मनी पुट जो है वो खरीदना चाहिए 6400 का। 55 रुपए पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का लगाना चाहिए, टारगेट 120 का रखना चाहिए। ये रही क्रूड पर चर्चा। आइए अब आपको बता दें कि एक जरूरी खबर, सरकार ने अगले साल दाल और दलहन के सप्लाई दाम को नियंत्रित रखने के लिए कई कदम उठाने का भरोसा दिया है। अब हुआ यह है कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मदद दी जाएगी, ऐसा कहा गया है, और साथ ही इंपोर्टर्स के लिए भी कदम उठाने की इसमें बात कही गई है। उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और जिसमें दलहन इंडस्ट्री के तमाम प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ओके, तो ये तो रही सरकार के दलहन स्टॉक की समीक्षा से जुड़ी खबर। और धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों ही खास गेस्ट्स अमित खरे और प्रथमेश माल्या का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही।